स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हिंदी की पाठशाला में। कल हमने क्रियापद परिचय पर चर्चा की थी और आज हम अव्ययपद परिचय के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करें, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्रियापद परिचय का एक प्रश्न हमने छोड़ा था, पद परिचय कर लेते हैं। राम क्रिकेट खेलने जाएगा। राम क्रिकेट खेलने जाएगा। इसमें खेलने जाएगा क्रिया है, इसका परिचय करते हैं। तो क्रिया है सकर्मक। क्या खेलने जाएगा? क्रिकेट खेलने जाएगा। कर्म दिया हुआ है तो सकर्मक क्रिया। राम एक वचन है, इसलिए एक वचन। पुल्लिंग है, जाएगी नहीं जाएगा है तो पुल्लिंग है। वाच्य कर्तृवाच्य और भविष्यत्काल। ठीक, कल के प्रश्न का हमने हल किया है। राम क्रिकेट खेलने जाएगा। सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य और भविष्यत काल। क्रिया के जितने भी बिंदु होते हैं वो सभी हमने कर लिए हैं। आज के टॉपिक पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक था अव्ययपद परिचय। अव्ययपद परिचय करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अव्ययपद परिचय होता क्या है और कौन कौन से इसमें बिंदु लिए जाते हैं। अव्ययपद परिचय में अव्यय शब्द होता है। चूंकि अव्यय शब्द का लिंग, वचन, कारक आदि से कोई संबंध नहीं होता है, ये उससे प्रभावित नहीं होता है, इसको हम अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अर्थात लिंग, वचन, काल आदि के कारण इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। अतः इस पद परिचय में अव्यय शब्द का प्रकार बताया जाएगा और उसकी विशेषता या जिससे वो संबंध रखता है क्रिया आदि से, उसका संबंध बताया जाएगा। अव्यय कौन कौन से होते हैं? अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में पद परिचय केवल 4 का पूछा जाता है। इसमें एक होता है क्रिया विशेषण पद परिचय। क्रिया विशेषण अव्यय जो कि 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कैसे हुई, रीतिवाचक का उत्तर आएगा। कब हुई क्रिया, कालवाचक इसका उत्तर देगा। कहाँ हुई, स्थानवाचक इसका उत्तर देगा। और कितनी हुई, परिमाणवाचक इसका उत्तर देगा। इसके बाद दूसरा होता है समुच्चयबोधक अव्यय, जिसमें और, तथा, लेकिन आदि 2 शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द रूप होते हैं वो होते हैं। 2 शब्दों को मिला रहा होता है, ये समुच्चयबोधक अव्यय होता है। एक होता है संबंध बोधक, के बाद, के पहले, से पहले आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख होता है और जिससे वो संबंध रखता है। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक, जिसमें आश्चर्य सूचक, हर्ष सूचक, घृणा सूचक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है निपात होता है तो, भी, ही, ये जो आते हैं ये निपात होते हैं। इनका परिचय साधारणतया नहीं पूछते हैं, जिनका पूछते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले हम ले लेते हैं तो क्रिया विशेषण पद परिचय हम कर लेते हैं। इसमें क्रिया विशेषण का भेद और क्रिया के साथ उसकी जानकारी को बता देते हैं। हमारे पास पहला उदाहरण है, श्याम वहां गिरा था। यहाँ पर श्याम है वो संज्ञा है, गिरना क्रिया है। वहां शब्द है ये अव्यय है, क्योंकि संज्ञा तो विकारी होता है और क्रिया है वो भी विकारी है। तो वहां शब्द है ये अविकारी शब्द है। तो वहां शब्द है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और साथ में लिख देंगे गिरा था क्रिया का स्थान बता रहा है। दो ही बिंदु इसमें हम लिख देंगे, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक और उदाहरण, मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो रोज शब्द है, अगर इसको अंडरलाइन करें, रेखांकित करके आ जाए एग्जाम में, तो हम इसका पद परिचय करेंगे तो ये क्रिया विशेषण होगा। रोज की जगह नियमित भी हो सकता है, अगर नियमित हो तो भी सेम ही होगा जो हम करने जाएंगे। तो रोज या नियमित क्रिया विशेषण अव्यय होता है। और क्रिया विशेषण अव्यय में भी कौन सा होता है, क्रिया विशेषण अव्यय में यह है कालवाचक होता है। कब प्राणायाम करता है, नियमित करता है, रोज करता है, और प्राणायाम क्रिया का समय बता करके उसकी विशेषता का प्रकट हो रहा है यहाँ पर। इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ये भी लिख सकते हैं, और प्राणायाम करना क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अब हम अपनी तरफ से एक उदाहरण ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे इसमें हम लेते हैं मोहन धीरे धीरे चलता है। मोहन धीरे धीरे चलता है, ये तो क्रिया है। मोहन करता है संज्ञा है। तो बचाइए हमारा, इसमें हम रेखांकित करेंगे तो धीरे धीरे शब्द के बारे में पद परिचय हम करेंगे। धीरे धीरे कौन सा पद परिचय है, ये पद परिचय है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और किसकी विशेषता बता रहा है, चलता क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो मोहन धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द है वो क्रिया विशेषण अव्यय है, और वो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलता है क्रिया की विशेषता वो बता रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बिंदु हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, उसका भेद और जिन दो शब्दों से मिलकर बना है उसका उल्लेख किया जाएगा। इसमें मैंने पहले ही बताया, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि समुच्चय बोधक अव्यय पूछ लिए जाते हैं। जैसे सीता और गीता बहनें थीं, इसमें जो और आया है ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, जैसे यहाँ दिया गया है। और कौन सा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, दो प्रकार के होते हैं, वेदीकरण और समाधिकरण। जो, जिसे, जिसका, जिसको, जब, जहाँ, यदि, की और क्योंकि, ये तो होते हैं वेदीकरण अव्यय। कौन से, जो, जिसे, जिसका, जिसको, यदि, की, क्योंकि आदि, ये होते हैं वेदीकरण अव्यय, वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और इसके अलावा जो और होता है, तथा होता है, लेकिन होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, या होता है, अथवा होता है, इसलिए होता है, ये होते हैं सारे के सारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।
तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और ध्यान में भी रख सकते हैं। ये सारे के सारे समानाधिकरण अव्यय होते हैं और दो शब्दों को मिलाते हैं। ठीक, अगला है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का इसमें हम भेद बताएंगे और जिससे संबंध है उस संज्ञा सर्वनाम का उल्लेख भी इसमें कर देंगे। जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई, से पहले इसमें जो है वो संबंध बोधक अव्यय है। से पहले कालवाचक संबंध बोधक अव्यय और ट्रेन संज्ञा की समय का बोध करा रहे हैं, ये विशेषता बता रही है। इसी प्रकार अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें भाव होता है और भाव के साथ साथ में विस्मयादि बोधक अव्यय का थोड़ा सा भेद भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वाह कितना सुंदर बागीचा है या पेड़ है, फूल है, जो भी होगा उसमें वाह का प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर भी, तो उसमें हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। बस छोटे छोटे ये बिंदु थे, इतने ही हम इसमें लिखते हैं। इसके अलावा लगभग हमारे पद परिचय खत्म हो गए हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें एक साथ जो वाक्य दिया जाएगा उसमें से किसी भी पद का पद परिचय वो पूछ सकता है, वो हम चर्चा कल करेंगे। जैसे ये वाक्य है तो इसमें दिए गए जितने भी पद हैं उनमें से किसी पर भी अंडरलाइन कर सकता है। जैसे हमारे पे भी कर सकता है, वीर पर भी कर सकता है, सैनिकों पर भी कर सकता है, सब पर कर सकता है, दुश्मनों पर कर सकता है, नाश पर कर सकता है, कर दिया पर भी कर सकता है। ऐसे अगर दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे क्या है, वीर क्या है, सैनिकों क्या है और ये किस चीज़ के पद परिचय। अभी तक हमने संज्ञा का पद परिचय अलग से पढ़ा, विशेषण का अलग से पढ़ा, सर्वनाम का अलग से पढ़ा, क्रिया का अलग से पढ़ा और अव्यय का अलग से पढ़ा। कल हम एक साथ सामूहिक रूप से इन शब्दों को पहचानने की कोशिश करेंगे और क्या कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पर हमारी पाठ्य सामग्री संबंधित हिंदी की बुक्स और अन्य सहायक सामग्रियाँ PDF फाइल के रूप में आपको मिलेंगी। धन्यवाद।